फणीश्वर नाथ रेणु, जिनका जन्म 1921 ईस्वी में हुआ था। ग्राम हिंगना, मृत्यु 11 अप्रैल 1977 ईस्वी में। इनकी कहानी है पंचलाइट, जो बोर्ड पेपर में बार बार पूछी जाती है अधिकतर, तो आज हम उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, पिछले 15 महीनों से दंड जुर्माने के पास पैसा जमा करके महतो टोली के पंचों ने पेट्रोमैक्स खरीदा। मतलब पिछले 15 साल से महतो टोली के पंचों ने एक पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसका नाम पंचलाइट था। इस बार रामनवमी के मेले में गांव में सब मिलकर 8 पंचायतें हैं। हर के जाति की अलग अलग सभा पट्टी है। सभी पंचायतों में दरी जाजिज संतरजी पेट्रोमैक्स है। पेट्रोमैक्स जिसे गांव वालों पंचलाइट कहते हैं। 8 गांव थे, 8 गांव में सब में पेट्रोमैक्स था, लेकिन महतो टोली में नहीं था, जिसे गांव वालों पंचलाइट कहते थे। पेट्रोमैक्स को पंचलाइट खरीदने के लिए पांचों ने मेले में ही तय किया 10 रुपए दो बच गए। 10 रुपए जो बच गए, इनसे पूजा की सामग्री खरीदी ली जाए। बिना नेम टेम के कब्जे वाली चीज का पुण्य नहीं करना चाहिए। अंग्रेज बहादुर के राज में भी पुल बनाने के पहले बलि दी जाती थी। मतलब जब मेला से लौट रहे थे तब उन्हें सबके पास 10-10 रुपए बच गए थे, जिसने नेम टेम कब्जे वाले गांव से एक पूजा करने की सामग्री ली गई, जिसे वो लोग मानते थे कि अंग्रेजों की सरकार में बलि देकर ब्रिज बनाया जाता था। मेले से सभी पंच दिन हरदड़ाई ही गांव लौटे। सबसे आगे पंचायत की छड़ीदार पंच लाइट का डिब्बा माथे पर लेकर, और उसके पीछे सरदार दीवान और पंच वैरभ, मतलब गांव का जो मेन मुखिया था, वो अपने सर पर ऐसे पंच लाइट जो पेट्रोमैक्स था उसे लटकाए हुए गया, और फिर उसके पीछे सरदार दीवान और पंच वैगराहे थे। देखते ही देखते पंच लेट है। देखते नहीं है क्या, मतलब गांव वाले कोई पूछा कितने का लालटेन खरीदा हुआ है, तो उनमें से सरदार बोलता है देखते नहीं, ये पंच लाइट है। बामन टोली पंचलाइट को लालटेन, मतलब वहाँ के बामन टोली के लोग जो थे अपने घर के दिए को भी बिजली कहते थे, लेकिन दूसरे के घर के दिए को वो दिया ही कहते थे। टोले भर के लोग जमा हो गए, औरत मर्द बूढ़े बच्चे सभी काम काज छोड़कर दौड़ आए। चल रे चल, अपने पंचलाइट आया है। पंचलाइट छड़ीदार अग्नु महतो रह रहकर लोगों को चेतावनी देने लगा, दूर से, जरा दूर से, छू छा मत करो, ठेस न लगे। सरदार ने अपनी स्त्री से कहा, सांझ को पूजा होगी, जल्द से नहा धोकर चौकी पीढ़ी लगाओ। टोले की कीर्तन मंडली के मूल गायन ने अपने भक्तियां पक्ष को धरने में ढेर भेड़ हुए होते। दूसरे दिन एकदम बैकट दो औरतों की मंडली में गुलरी काकी गोसाई का गीत गुनगुनाने लगी। छोटे छोटे बच्चों ने उत्साह के मारे बेवजह शोरगुल मचाना शुरू कर दिया। आगे कहानी में कहते हैं कि अपनी पत्नी, पंचायत के जो मुखिया थे, वो कहते हैं कि अपनी पत्नी से कि सांझ को नहा धोकर तैयार हो जाना, पूजा करना है, और चौकी पीढ़ी लगाकर, और गुनगुनाती और उत्साह के छोटे छोटे बच्चे शोरगुल मचाने लगते। सूरज डूबने के 1 घंटा पहले ही टोले भर में लोग सरदार के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। पंचलाइट पंचलाइट के सिवा पंचलाइट के सिवा और कोई गप नहीं कोई किया, बात नहीं किया। सरदार ने गुड़गुड़ी पीते हुए कहा, गुड़गुड़ी जिसे आप कर सकते हैं गाजा नहीं, हुक्का हुक्का समझते हैं, हुक्का जो पहले कहीं पर आप देखेंगे जो पाइप लगा रहता है मुंह में से लेकर पीते हैं, उसे गुड़गुड़ कहते हैं। दुकानदार ने पहले सुनाए पूरे पंचकौड़ी 5 रुपए। मैंने कहा कि दुकानदार साहब, यह मत समझिए कि हम लोग एकदम देहाती हैं, बहुत बहुत पंचलाइट देखा है। इसके बाद दुकानदार मेरा मुंह देखने लगा, बोला, लगता है आप जाति के सरदार हैं। ठीक है, जब आप सरदार होकर खुद पंचलाइट खरीदने आए तो जाइए, पूरे 5 कौड़ी में आपको दे रहे हैं। उसने कहा जहाँ से सरदार पंचलाइट खरीदने गया। बेचने वाले ने कहा, जब आप सरदार होकर आए हैं तो मैं आपको 5 ही कौड़ी में दे देता हूँ, आप ले जाइए। दीवान जी ने कहा, अलबत्ता चेहरा परखने वाले दुकानदार हैं। पंचलाइट का बक्स दुकानदार का नौकर देना नहीं चाहता था। मैंने कहा, देखिए दुकानदार साहब, बिना बक्सा पंचलाइट कैसे ले जाएंगे। दुकानदार ने नौकर को डांटते हुए कहा कि क्या रे, दीवान जी की आंख में धूल रखने वाला है या धूल झोंकने वाले है, दे दो बक्सा। टोले के लोग ने अपने सरदार और दीवान को श्रद्धा भरी निगाहों से देखा। छड़ीदार ने औरतों की मंडली में सुनाया, रास्ते में सन सन बोलता था पंचलाइट। छड़ीदार ने सुना कि रास्ते जब हम आ रहे थे तो पंचलाइट सन सन की आवाज निकाल रही थी। यह बात पहले किसी के दिमाग में नहीं आई थी। पंचलाइट खरीदने से पहले किसी ने न सोचा, खरीदने के बाद भी नहीं। अब पूजा की सामग्री चौके पर सजी हुई थी। कीर्तनिया लोग ढोल करताल खोलकर बैठे हैं और पंचलाइट पड़ा हुआ गांव वालों के
गांव वालों ने आज तक कोई ऐसी चीज नहीं खरीदी जिसमें जलाने बुझाने का झंझट हो। कहावत है ना भाई रे गया लू तो दूहे कौन, लो मजा अब इस कल कब्जे वाली चीज को कौन बले। वहाँ के लोग पंच लाइट तो खरीद लेते हैं लेकिन उसे जलाना नहीं जाते थे, जलाना नहीं जानते थे। तो एक कहावत है, भारी ना भाई रे गाय लू तो दूहे कौन। कहावत का मतलब अर्थ है कि जब गाय ले लिया तो दूहे की का मतलब बले से। यह बात नहीं कि गांव भर में कोई पंचलाइट जलाने वाला नहीं था। हरेक पंचायत में पंचलाइट है, उसके जलाने वाले जाकर हैं, जलाने वाले जानकर हैं। लेकिन सवाल यह है कि पहली बार नेम टेम करके शुभ लाभ करके दूसरी पंचायत के आदमी की मदद से पंचलाइट जलेगा। मैंने सोचा कि दूसरे गांव से मतलब जलवाऊंगा पंचलाइट, तो लोग कहें ले तो लिए लेकिन सहूत नहीं है जलाने का। वो लोग अपनी बेइज्जती के मारा नहीं दूसरे गांव वाले सलाह लेंगे। इससे तो अच्छा है कि पंचलाइट पड़ा रहे जिंदगी भर तना कौन सा। बात बात में दूसरे टोले के लोग कूट करेंगे तुम लोग का पंचलाइट पहली बार दूसरे के हाथ से नाना पंचायत का इज्जत का सवाल है। वो लोग सोचें कि वहाँ के लोग कहेंगे पहली बार ही तुमने पंचलाइट करता उसे मैंने जलाया, दूसरे टोले के लोग की मदद नहीं चाहिए। चार और उदासी छा गई चारों ओर उदासी छा गई। अंधेरा बढ़ने लगा। किसी ने अपने घर में आज ढिबरी भी नहीं जलाई थी। आज पंचलाइट के सामने ढिबरी कौन जलाता। बड़ी खुशी की बात है कि आज पंचलाइट है, इसकी खुशी में किसी ने घर में ढिबरी तक नहीं जलाया। लाइन कट जाने की वजह से ऐसा हुआ। देखिए, सब किए कराए पर पानी फिर रहा था। सरदार दीवान और छड़ीदार के मुंह में बोली नहीं। पंचों उनके चेहरे उतर गए। किसी ने दबी आवाज में कहा, कल कब्जी वाली चीज का नखरा बहुत बड़ा होता है। मतलब किसी ने कहा कि कल कब्जे वाली चीज जैसे इलेक्ट्रॉनों, जैसे चाइना की सामान मान लीजिए, चली तो चांद तक नहीं तो रात भर नहीं। ठीक उसी तरह है कि कल कब्जे वाली चीजों की नखरा कौन उठाए जिसे जब जानते नहीं। पंचों के चेहरे तब उतर गए। सरदार दीवान और छड़ीदार के मुंह से बोली नहीं निकली। एक नौजवान ने आकर सूचना दी, राजपूत टोली के लोग हंसते हंसते पागल हो रहे हैं, कहते हैं कान पकड़कर पंचलाइट के सामने 5 बार उठो बैठो तुरंत जलने लगी। मतलब उनकी मजाक उड़ा रहे थे टोली राजपूत के टोली वालों। उन्होंने कहा कि 5 बार उठ के बैठो तो पंचलाइट जलने लगी, मतलब मजा लिए। पंचों ने सुनकर मन ही मन कहा भगवान ने हंसने का मौका दिया। उन्होंने कहा भगवान तो हंसने का मौका दिए हैं, हंस लो बेटा, कब तक हंसोगे। गुलरी काकी की बेटी मुनरी के मुंह में बार बार एक बात आकर मन में लौट जाती। गुलरी काकी की बेटी थी जिसके मन में एक बात आता और फिर वह लौट के चला जाता। मुनरी की माँ ने पंचायत से फरियाद की थी कि गोधन रोज उसकी बेटी को देखकर सलम सलम वाला सलीम का गीत गाता था। मुनरी जो थी, क्या नाम है, गुलरी काकी की बेटी, वो जानती थी कि गोधन पंचलाइट को जला लेगा। उसी के मन में यही बात आ रही थी, लेकिन वो कहती तो कैसी जब उसकी माँ गुलरी काकी ने ही गोधन का हुक्का पानी बंद करवा दिया था। गोधन और टोले के पंचायतों को पान सुपारी खाने के लिए भी कुछ नहीं दिया, परवाह नहीं किया। एक तो गोधन दूसरे गांव से आया था, उसने पंचायतों को पान सुपारी खाने का पैसा भी नहीं दिया, जिसे घुस कहते हैं कि आप हमारे जा रहे हैं हमारे घर में, या तो फिर किराया दीजिए या फिर कुछ तो कुछ जैसे नौकरी पाने के लिए घुस देते हैं, वैसे इसी तरह है। 10 रुपये जुर्माना न देने का हुक्का पानी बंद हुआ। उसने पंचायत के लोगों ने कहा 10 रुपये तुम दे दो, मैं तुम्हारा हुक्का पानी नहीं बंद करूंगा, फिर भी उसने नहीं दिया। आज तक गोधन पंचायत से बाहर रहा। उसने कैसे कहा जाए, उससे कैसा कहा जाए, मुनरी उसका नाम कैसे ले। और उधर जाति का पानी उतर रहा है। मुनरी कैसे नाम ले, उसी का गलती था, उसकी माँ की गलती थी जिसने हुक्का पानी बंद करवा दिया। मुनरी ने चालाकी से अपनी सहेली के कान में यह बात डाल दी। अनकैली अनेली, उसकी सहेली का नाम था अनेली। चिग्गो चिरचीन कनेली मुस्कुराते रह गई। गोधन तो बंद है। मुनरी बोली, तू कह तो सरदार से। मुनरी कही कि तू कहा गोधन से, गोधन जलाई थे, गोधन जाना था पंचलाइट जलावई। सरदार ने दीवान की ओर देखा और दीवान ने पंचायत की ओर। पंचों ने एकमत होकर हुक्का पानी बंद किया। सलीमा का गीत गाकर आंख का इशारा मारने वाले गोधन को गांव भर के लोग नजर नाराज थे। सरदार ने कहा जाति की बंदिश क्या, जबकि जाति की इज्जत ही पानी में बही जा रही है, क्यों जी दीवान। दीवान ने कहा ठीक है। उन्होंने कहा कि जाति का क्या बंदिश है जब जाति ही पानी में बही जा रही है। गुलरी काकी बोली, जरा मैं देखूं काहे के। गुलरी काकी उठकर गोधन के झोपड़ी की उड़ गई और गोधन को मना लिया। सभी के चेहरे पर नई आशा की रोशनी चमकी। गोधन चुपचाप पंचलैट में तेल भरने लगा। सरदार की स्त्री ने पूजा की सामग्री के पास चक्कर काटती हुई बिल्ली को भगाया। कीर्तन मंडल और मुलगैन मूर्छल के बालों को संवारने लगा। गोधन ने पूछा, स्पिरिट कहाँ है, बिना स्पिरिट के कैसे जलेगा। वो लालटेन में जो स्पिरिट जिसे घुमाने से बाती ऊपर आता है, वो स्पिरिट कहाँ पर है। लो मजा। अब यह दूसरा बखेड़ा खड़ा हुआ। सभी ने मन ही मन सरदार दीवान और पंचों की बुद्धि
पर अब विश्वास प्रकट किया, बिना सूझबूझ काम करते हैं ये लोग। उपस्थित जनसमूह में फिर मायूस छा गई, लेकिन गोधन बड़ा होशियार था, बिना स्पिरिट के पंच लाइट जलाएगा। गोधन बहुत होशियार था, बहुत चलाक, तो बिना स्पिरिट के ही पंच लाइट मतलब लालटेन को जलाया। पंच लाइट की रेशमी थैली में धीरे धीरे रोशनी आने लगी। गोधन कभी मुंह से फूंकता, कभी पंच लाइट की चाबी घुमाता। थोड़ी देर के बाद पंच लाइट से सनसनाहट की आवाज निकलने लगी और रोशनी बढ़ती गई। लोगों के दिल में मैला दूर हो गया। गोधन बड़ा काबिल लड़का है। तब वहां पर गोधन की बड़ी तारीफ हुई कि गोधन तो बहुत बुद्धिमत है, इसने पंच लाइट जला दिया जो किसी को नहीं जलाने आता था। अंत में पंच लाइट की रोशनी से सारी टोली जगमगा उठी, तो कीर्तनिया लोग ने एक स्वर में महावीर स्वामी की जय ध्वनि के साथ कीर्तन शुरू कर दिया। पंच लाइट की रोशनी में सभी के मुस्कुराते हुए चेहरे स्पष्ट हो गए। गोधन ने सबका दिल जीत लिया था। मतलब पंच लाइट जलते ही उस मोहता टोलों में एकदम रोशनी छा गई और सबका दिल जीत लिया गोधन ने। मुनरी ने हसरत भरी निगाह से गोधन की ओर देखा। आंख चार हुई और आंखों में बातें हुई। कहा, सुना माफ कर मेरा क्या कसूर। मुनरी ने कहा, सुना माफ कर मेरा क्या कसूर। आंखों से ही बात हुई। सरदार ने गोधन को बहुत प्यार से पास बुलाकर कहा, तुमने जाति की इज्जत रखी है, तुम्हारा सात खून माफ, खूब गाओ सलीम का गाना। सरदार ने कहा कि 7 खून तुम्हारा माफ, अब तुम खूब गाओ सलीम के गाने। 7 खून का मतलब होता है 7 लोगों की मर्डर, जान ले लो, तब पर भी तुम्हारा माफ, और तुम खूब सलीम का गाना गाओ, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। गुलरी काकी बोली, आज रात मेरे घर खाना खाने आओ। गुलरी काकी गोधन से कही कि बेटा आज रात मेरे घर तुम खाना खाने आओ। गोधन ने एक बार फिर मुनरी की ओर देखा। मुनरी की पलकें झुक गई। गोधन ने एक बार उसकी मुनरी की ओर देखा तो मुनरी की पलकें झुक गई। कीर्तनिया लोग ने एक कीर्तनी समाप्त कर जय ध्वनि की, जय हो जय हो। पंचलाइट प्रकाश में पेड़ पौधे के पत्ते पत्ता पुलकित हो रहा था। कीर्तनिया लोगों ने एक कीर्तन समाप्त किया, जय ध्वनि, जय हो पंचलाइट की प्रकाश पेड़ों के चारों ओर पुलकित हो रहा था। मिलते हैं अब नेक्स्ट कहानी पर, जो फरीश्वत नाथ रेणुका जी का था पंचलाइट, जो समाप्त हो गया है। अगर इनमें से आपको जो ना समझ में आए तो दोबारा देखिएगा वीडियो, आपको जरूर समझ में आएगा, क्योंकि ये हर साल कक्षा 12 की बोर्ड में पूछे जाते हैं।